बिल्कुल अपने हाथ में एक अपना उत्तरदायित्व, एक जिम्मेदारी। एक आखिरी सवाल जिसके साथ इस बातचीत का अंत करेंगे। संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। इसको लेकर एक चर्चा हुई, कोर्ट तक मामला गया। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने एंटरटेन नहीं किया याचिका को, लेकिन कहा कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ भारत ही नाम रहे, इंडिया ना बोला जाए, तो इसके लिए आप सरकार को ज्ञापन दें। अगर ऐसा ज्ञापन के पक्ष में आप भी हैं तो क्या कहेंगे सरकार से? हम अंजना जी पहले से ही अपने पतंजलि के हर एक सामान के ऊपर मेड इन इंडिया नहीं लिखते हैं, मेड इन भारत ही लिखते हैं। और मैं तो चाहता हूं कोई भी मुल्क के 2, 3, 5, 7 नाम नहीं होते हैं, भारत का भारत ही नाम होना चाहिए, इंडिया दैट मीन्स भारत नहीं होना चाहिए। और चीन जो अभी हरकतें कर रहा है सीमा के ऊपर, वहां पर भी अब जो भी हो आर पार का ऐसा इस बार मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि कभी भी वो भारत की तरफ बुरी नजर से देखने की हिमाकत न कर सके। बस इन 2 बातों के साथ ही मैं चाहता हूं कि पूरे देश में अपने आप को भारत और भारतीयता के गौरव के साथ आगे बढ़ने की एक जज्बे की जरूरत है। बाकी तमाम तरह की जो गर्दिशें हैं ये अपने आप छट जाएगी यदि भारत और भारतीयता का, मैं भारत हूं, मैं भारतीय हूं, मेरी जाति भारतीय है, मैं वो कर्म करूंगा, वो कर्म ही मेरा धर्म है। बाकी सब बकवास चीजें देश में चल रही हैं, जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, राजनीतिक विरोध और समर्थन के नाम पर, इन सब से ऊपर उठ करके एक भारत के बारे में हमें सोचना चाहिए, श्रेष्ठ भारत के बारे में हमें सोचना चाहिए, अखंड भारत और सबल भारत के बारे में हमें सोचना चाहिए। अंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, योग गुरु स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए और चीन का मुकाबला करने के लिए अपने अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनाइए, जिससे हम सक्षम रूप से अपने आप को स्थापित कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेक के लिए हम इसी के साथ रुक रहे हैं, लेकिन